हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसमें कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे हाथ को चलाने में या से सेंसेशन को कैरी करने में सारी पेन आदि, टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसेशन सब इन्हीं नर्व्स का काम होता है। इन नर्व्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन होता है, इनमें अलग प्रकार की जो माइलिन शीथ होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स आदि आदि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। तो इन्हीं नर्व से संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जनरल पीपल को भी, और जो लोग मेडिकल से संबंधित हैं उनको भी इनकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। और ये क्या होते हैं, तो आइए ये 3-4 टर्म्स की हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली टर्म्स है न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, न्यूरो यानी कि नर्व से संबंधित, एल्जिया मीन्स पेन, यानी कि पर्टिकुलर नर्व से संबंधित जो पेन है उसको न्यूरल्जिया कहा जाता है। सो पेन अलोंग कोर्स ऑफ नर्व, जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई करती है उस पूरे रीजन में पेन का होना उसको न्यूरल्जिया कहा जाता है। और इसके 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं, या तो प्रेशर पड़ जाए इसके ऊपर, या कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर इंजरी हो जाए। ये 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। और इसके उदाहरणों में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, तो इस पूरे भाग में जो है पेन होना, झंझनाहट आदि का होना। ब्रेकियल न्यूरल्जिया, हाथ में ब्रेकियल प्लेक्सस से पेन का होना। और सियाटिका, जो सियाटिक नर्व होती है जिसमें के बैक में और नीचे जो लोअर लिम्ब है वहां तक पेन का जाना, तो ये न्यूरल्जिया होता है। दूसरी टर्म है न्यूरोपैथी। पैथी मीन्स डिसऑर्डर, नर्व का ही कोई डिसऑर्डर। तो न्यूरल्जिया मैंने पेन इन नर्व्स, पैथी मैंने डिसऑर्डर्स। तो हियर यूजुअली ए सिंगल नर्व इज इन्वॉल्व, एक सिंगल नर्व इन्वॉल्व होती है, कंट्रेरी टू पॉलीन्यूरोपैथी जिसमें बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसमें भी ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा के कारण से, इन्फ्लामेटरी और डिजनरेटिव, कुछ ऐसे डिजनरेटिव लीजन्स जो बॉडी में डिजनरेशन के कारण से होते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो डिजीज है वो सियाटिका, जिसमें के पीछे जो डिस्क होती हैं, डिस्क के प्रोलैप्स होने के, हर्निएशन होने के कारण से वो सियाटिक नर्व पे प्रेशर डाल करके ये न्यूरोपैथी करते हैं। तीसरा है न्यूराइटिस। आइटिस मैंने इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन आना, किसी प्रकार की नर्व में सूजन आना, तो उसको न्यूराइटिस कहते हैं। तो जैसा कि नाम है, इन्फ्लामेशन ऑफ ए सिंगल नर्व, किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल नर्व में इन्फ्लामेशन का होना, जैसे कि अल्नर न्यूराइटिस। जो अल्नर नर्व है यहाँ से इसमें किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन का हो जाना, इसको न्यूराइटिस कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम न्यूरोटमेसिस कहते हैं। न्यूरोटमेसिस में क्या होता है, जो नर्व है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज के कई तरीके होते हैं, इंजरी से या तो पूरा उसको कट जाना, या फिर किसी कारण से इन्फेक्शन या और कारणों से, या स्ट्रेच, खिंचाई लगने से उसके जो फाइबर्स हैं उनका ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पे कंप्लीट बेसिकली लॉस होता है। तो इसमें जो है वो इंजरी टू ए नर्व बाय ओपन वुंड, पहले तो ओपन कट वुंड के कारण से इंजरी हो जाना, डायरेक्ट ब्लंट इंजरी, बहुत तेजी से ब्लंट इंजरी हो किसी पार्ट में, वहां पे डैमेज होना। क्योंकि देखिए, यदि किसी नर्व पूरी क्रश हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसमें वो एक तरीके की कंप्लीट डैमेज ही है। या ट्रैक्शन अपॉन ए नर्व, एक पर्टिकुलर नर्व का पूरी तरीके से खींच जाना। लोकल केमिकल पॉइजनिंग, किसी न किसी प्रकार की केमिकल पॉइजनिंग का हो जाना। और सेंट्रीपिटल नर्व डिजनरेशन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंजर्ड नर्व। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सपोज जैसे स्पाइनल इंजरी होती है, तो स्पाइनल इंजरी होने के कारण से जो बोन के कट एंड है, जब उस पेशेंट को कैरी किया जाता है हाथों से पकड़ के, हमारे देश में ये समस्या है, तो उसकी जो मार्जिन्स होते हैं बोन के, वो उसको पूरी तरीके से कट कर देते हैं। यहाँ पे जो नर्व का डैमेज होता है वो उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रारंभ होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ऑब्वियसली पैरालिसिस ऑफ सप्लाइड मसल, जो नर्व डैमेज होगी वो जिस मसल को सप्लाई कर रही है वो मसल पूरी तरीके से पैरालिसिस हो जाएगी, पूरा तरीके से काम करना बंद कर दे देगी। और वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के लॉसेस होते हैं। फिर एक टर्म आती है कोजेल्जिया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स
रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं, CRPS टाइप 2, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। और ये कॉजेल्जिया जो कैजुअली जो कोई पेन होता है, यद्यपि इसमें होता क्या है कि सीवियर बर्निंग पेन इन द कोर्स ऑफ नर्व फॉलोड बाय इंजरी। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में इंजरी होने के बाद जो नर्व है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, पूरे एक पार्ट में जहाँ पे वो सप्लाई करती है वो बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, उसको कॉजेल्जिया कहते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण, और इसको जैसे मैंने बताया कि CRPS टाइप 2 भी बोलते हैं। और इसमें जो मीडियन और सियाटिक नर्व है इनका इससे संबंधित जो कॉजेल्जिया होता है बहुत कॉमन होता है, क्योंकि मीडियन नर्व इंजरी भी बहुत कॉमन होती है, सियाटिक नर्व इंजरी भी बहुत कॉमन होती है। तो इस प्रकार से न्यूरेल्जिया, न्यूरोपैथी, न्यूराइटिस, न्यूरोटमेसिस और कॉजेल्जिया, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इन सभी टर्म्स का आपको निस्संदेह और क्लियर नॉलेज होनी चाहिए।